साथ करते हैं शुरुआत, जहां इंडिगो विमान की विंडशील्ड में दरार की खबर इस वक्त मिल रही है। चेन्नई जा रही इंडिगो विमान की विंडशील्ड में दरार आ गई है। 3 दिन में दूसरी मर्तबा ये मौका है जब इंडिगो विमान में खामी पाई गई है। सावधानी बरतते हुए फ्लाइट 6E7606 की लैंडिंग करवा दी गई है। आपको ये भी बता दें, थूथुकुडी से चेन्नई आ रही इंडिगो की फ्लाइट 6C7606 के दौरान ये घटना हुई है। इस विमान में 75 यात्री सवार थे। पायलट ने सावधानी बरतते हुए विमान की सुरक्षित लैंडिंग चेन्नई हवाई अड्डे पर करा दी है, ये खबर मिल रही है। और प्रियंका कांडपाल इस वक्त फोनलाइन पर हमारे साथ मौजूद है। प्रियंका, दूसरी बार इस तरह की तस्वीर सामने आई है, क्या खबर है और इस वक्त की स्थिति क्या बताई जा रही है? देखिए, ये दूसरी घटना है। शनिवार को भी इसी तरीके की घटना देखी गई थी, जहां पर मदुरई से चेन्नई जाने वाला जो विमान था उसमें भी विंडशील्ड में दरार आई हुई थी। और आज थूथुकुडी से जो चेन्नई की तरफ फ्लाइट जा रही उसमें भी विंडशील्ड पर दरार देखी गई है। इंडिगो की तरफ से ये कहा गया है कि इन विमानों को मेंटेनेंस के लिए रखा गया है। जब तक ये पूरी तरीके से तैयार नहीं हो जाएंगे तो इन्हें दोबारा नहीं उतारा जाएगा। पर तीसरे दिन में ये दूसरी घटना है इंडिगो विमान के साथ ही। ऐसे में फिलहाल जो यात्री दोनों ही विमानों में थे उनको सुरक्षित लैंडिंग करा दी गई है और जो एयरक्राफ्ट है उसको भी फिलहाल मेंटेनेंस के लिए डाउन कर दिया गया है। जी ठीक है प्रियंका, शुक्रिया इस जानकारी के लिए। और अब आगे आपको दिखाते हैं तेज रफ्तार से टर्बो 100 खबरें। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में सेना ने मुठभेड़ में 2 आतंकियों को मार गिराया है। इलाके में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी। आईपीएस पूरन कुमार केस में सूत्रों के हवाले से है बड़ी खबर। हरियाणा के डीजीपी शत्रुजीत कपूर छुट्टी पर भेज दिए गए हैं। मुंबई में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने लगाए आई लव देवा भाऊ और आई लव बुलडोजर बाबा के पोस्टर। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में ऑपरेशन लंगड़ा के तहत शातिर बदमाश का हुआ एनकाउंटर। पैर में गोली लगने से घायल बदमाश को पुलिस ने किया गिरफ्तार। इटली की पीएम मेलोनी के फैन हुए ट्रंप भरे मंच से मेलोनी की खूबसूरती की जमकर तारीफ की। चंडीगढ़ में आईपीएस पूरन कुमार के आवास की बढ़ाई गई सुरक्षा। 8 दिन के बाद भी नहीं हुआ है पोस्टमार्टम। हमास की तरफ से बंधक बनाए गए नेपाली नागरिक विपिन जोशी की मौत की पुष्टि। इजरायल पर हमले के बाद बनाया गया था बंधक। ग्रेटर नोएडा में रेलवे क्रॉसिंग पार करते वक्त ट्रेन की चपेट में आया बाइक सवार। हादसे में युवक की मौत हुई। सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई खौफनाक तस्वीरें। उत्तर प्रदेश के हाथरस में पैसे के लेन देन को लेकर 2 गुटों में मारपीट। झगड़े में महिलाएं भी शामिल। एक युवक गंभीर रूप से जख्मी। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में सीएम योगी की तस्वीर एडिट करने वाला हुआ गिरफ्तार। मुख्यमंत्री की तस्वीर एडिट कर सोशल मीडिया पर की थी वायरल। गुजरात के वडोदरा में टोल प्लाजा के पास कार में लगी आग। शॉर्ट सर्किट से हादसे की आशंका। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। बिहार के बेतिया में पेड़ से बांधकर 2 युवकों को बेरहमी से पीटा गया। सोशल मीडिया पर वीडियो हुआ है वायरल। गांव वालों ने लगाया बैटरी चोरी का आरोप। मध्य प्रदेश के खंडवा में हिंदू जागरण मंच का प्रदर्शन। लैंड जिहाद के मामले में 3 घंटे तक किया चक्का जाम। प्रशासन पर कार्रवाई नहीं करने का आरोप। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में जंगली भालू का आतंक देखने को मिला। एक घर के आंगन में भालू के घुसने का वीडियो आया सामने। गुजरात के भरूच में अंकलेश्वर रोड पर एक स्क्रैप गोदाम में लगी भीषण आग। पूरे इलाके में छाया धुएं का गुबार। छत्तीसगढ़ के कोरबा में सपना चौधरी के कार्यक्रम के बाद हंगामा हुआ। बाउंसर और आयोजकों के बीच हो गई मारपीट। जांच में जुटी है पुलिस। यूपीएससीएफ ने 50,000 के इनामी शिवा शर्मा को पटना से गिरफ्तार कर लिया है। लखनऊ में विभूति खंड में फायरिंग और मारपीट का आरोपी है शिवा। मुरादाबाद में गाय को बैलगाड़ी के पीछे बांधकर घसीटने का वीडियो आया सामने। हिंदू संगठन के लोगों ने दर्ज करवाया मुकदमा। उत्तर प्रदेश के बिजनौर में दबंगों ने ट्यूशन से लौट रहे छात्र और छात्रा के साथ गुंडागर्दी की। सोशल मीडिया पर वायरल किया गया वीडियो। केरल के मलप्पुरम में स्कूल बस सड़क किनारे एक दुकान में घुस गई। हादसे में एक यात्री की मौत की खबर। 12 छात्र हुए जख्मी। अमरोहा में सीलिंग करने गई राजस्व विभाग की टीम का विरोध। शमशान की जमीन पर बने मकानों पर कार्रवाई करने पहुंची थी टीम। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में गोदाम में लगी भीषण आग। फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। तारापुर विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी। 16 अक्टूबर को भरेंगे नामांकन। लखीसराय से चुनाव लड़ेंगे डिप्टी सीएम विजय सिन्हा। 15 अक्टूबर को नामांकन करेंगे विजय सिन्हा। कांग्रेस के एक्स पोस्ट के खिलाफ बीजेपी ने चुनाव आयोग से शिकायत की। कांग्रेस ने पोस्ट में बिहार की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए। पटना में बीजेपी के सीनियर नेताओं ने की बैठक। बिहार बीजेपी प्रभारी विनोद तावड़े के घर पर धर्मेंद्र प्रधान, नित्यानंद राय और ऋतुराज सिन्हा की हुई मुलाकात। सीपीआईएमएल ने अपने तीसरे प्रत्याशी अजीत कुशवाहा को दिया चुनाव लड़ने का संबल। डुमरांव से अजीत कुशवाहा लड़ेंगे चुनाव। 16 से 18 अक्टूबर तक बिहार के दौरे पर रहेंगे गृह मंत्री अमित शाह। 2 जनसभाओं को करेंगे संबोधित। कार्यकर्ताओं से करेंगे मुलाकात। राहुल गांधी से मिले बिना दिल्ली से पटना पहुंचे तेजस्वी यादव। कहा 1-2 दिन में हो जाएगा सीटों का ऐलान। हम बिहार जीतने जा रहे हैं। बिहार में चुनाव से पहले आरजेडी को बड़ा झटका। आरजेडी विधायक छोटे लाल राय, प्रकाश वीर, विभा देवी जेडीयू में हुई शामिल। आरजेडी अपने प्रत्याशियों को टिकट बांटे। मनेर से भाई वीरेंद्र, मटिहानी से बोगो सिंह, संदेश से दीपू सिंह को मिला टिकट।
जेडीयू ने अपने उम्मीदवार को बांटे हैं टिकट। सुपौल विधानसभा सीट से रत्नेश सदा को बनाया गया है उम्मीदवार। महागठबंधन में सीट शेयरिंग पर किचकिच जारी, सूत्रों का दावा आरजेडी 135 सीट से कम पर मानने को तैयार नहीं, कांग्रेस भी 60 सीटों पर अड़ी। महागठबंधन में लेफ्ट को 29 सीट दिए जाने की अटकलें, वीआईपी और जेएमएम को मिल सकती है 18 से 19 सीट। तेजस्वी यादव और संजय यादव ने केसी वेणुगोपाल के साथ की बैठक, 2 घंटे तक चली मीटिंग में चुनाव की रणनीति पर चर्चा। तेज प्रताप यादव के जनशक्ति जनता दल ने 21 उम्मीदवारों के नाम का कर दिया ऐलान, महुआ से चुनाव लड़ेंगे तेज प्रताप यादव। दिल्ली में आज कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक, टिकट बंटवारे और उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा। जेडीयू नेता मनीष मंडल ने संतोष कुशवाहा पर निशाना साधा, संतोष कुशवाहा पर अवसरवादी राजनीति करने का आरोप लगाया। एनडीए में सीट शेयरिंग पर एलजेपीआर सांसद शांभवी चौधरी का बयान, कहा हमारा टारगेट है सभी 29 सीटों पर बेहतर प्रदर्शन करना। सीपीआईएम ने महागठबंधन में सीट शेयरिंग नहीं होने पर नाराजगी जाहिर की, कहा त्याग की भावना दिखाए आरजेडी और कांग्रेस। बिहार चुनाव पर केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल का बयान, कहा बिहार में सबसे बड़ा मुद्दा विकास और सुशासन है। पटना में आज होगा बीजेपी मीडिया कार्यालय का उद्घाटन, बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल, विनोद तावड़े समेत कई नेता इसमें रहेंगे मौजूद। दिल्ली दंगा मामले में जेल में बंद शर्जील इमाम ने अंतरिम जमानत की अर्जी दी, शर्जील इमाम ने बिहार में विधानसभा चुनाव लड़ने की इजाजत मांगी है। अनंत सिंह को मिला जेडीयू का टिकट, आज मोकामा सीट से पर्चा दाखिल करेंगे अनंत सिंह। दुर्गापुर केस में 2 आरोपियों को पुलिस कस्टडी, कोर्ट ने आरोपी नसीरुद्दीन शेख और सफीक शेख को 9 दिन की पुलिस कस्टडी में भेजा। भारतीय जनता पार्टी की सांसद बांसुरी स्वराज का ममता बनर्जी पर निशाना, कहा मां दुर्गा के बंगाल में असुरक्षित है महिलाएं। केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार का बंगाल सरकार पर हमला, कहा ममता बनर्जी ने बंगाल की नाक कटवा दी है। बीजेपी नेता लॉकेट चैटर्जी का ममता बनर्जी पर हमला, कहा बंगाल के मुख्यमंत्री ने खुद स्वीकार किया बंगाल महिलाओं के लिए सुरक्षित नहीं है। यूपी महिला आयोग अध्यक्ष बबीता चौहान ने ममता बनर्जी पर साधा निशाना, कहा बंगाल में कानून व्यवस्था ठप है और महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। ओडिशा महिला आयोग की अध्यक्ष शिवाना मोहंती ने दुर्गापुर के अस्पताल का दौरा किया, पीड़िता का हालचाल जाना। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस दुर्गापुर की जो वारदात हुई उसकी निंदा की, उन्होंने कहा पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की कोशिश करेंगे। आईपीएस पूरन सिंह मामले में चंडीगढ़ पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट आयोग में पेश की रिपोर्ट, एससी आयोग में पेश की रिपोर्ट, चंडीगढ़ पुलिस की रिपोर्ट की जांच के लिए एसआईटी का गठन का जिक्र। सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर पर एसआईटी जांच की मांग खारिज कर दी, याचिकाकर्ता को चुनाव आयोग जाने का आदेश दिया। आईआरसीटीसी घोटाला केस में लालू परिवार को बड़ा झटका, दिल्ली की राउत रेवेन्यू कोर्ट ने लालू यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव को घोटाले का आरोपी माना। बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने लालू परिवार पर साधा निशाना, कहा जिन्हें संविधान पर भरोसा है वो कोर्ट के फैसले को स्वीकार करें। बीजेपी सांसद प्रवीण खंडेलवाल का लालू परिवार पर हमला, कहा जिन्होंने लूटा है उन्हें लौटाना भी पड़ेगा। कोलकाता में यूथ कांग्रेस का प्रदर्शन, पुलिस ने यूथ कांग्रेस के कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया। सोने की बढ़ती कीमतों पर साध्वी प्राची का बड़ा बयान, महिलाओं से सुरक्षा के लिए लोहा और पीतल खरीदने की अपील की। राजस्थान के जोधपुर में गहलोत और पायलट गुट आए आमने सामने, दोनों गुटों के समर्थकों के बीच जमकर तकरार हुई। पीएम आवास पर हुई बड़ी बैठक, इस बैठक में गुजरात में कैबिनेट विस्तार और सरदार पटेल जयंती के कार्यक्रम पर चर्चा हुई। गुजरात के नवसारी में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने किया बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट का निरीक्षण, 2027 तक पूरा होगा बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट का पहला चरण। आज चंडीगढ़ जाएंगे कांग्रेस सांसद राहुल गांधी, आईपीएस पूरन सिंह के परिजनों से कर सकते हैं मुलाकात। कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने आईपीएस पूरन सिंह मामले में इंसाफ की मांग की है, कहा इंसाफ देना सरकार की जिम्मेदारी। समाजवादी पार्टी ने मुख्य चुनाव आयुक्त को लिखी चिट्ठी, मतदान के समय बुर्का पहनी महिलाओं की जांच के आदेश का किया विरोध, फैसले को नियमों के खिलाफ बताया। दिल्ली कैंट के केंद्रीय विद्यालय में केंद्रीय शिक्षा मंत्री का दिखा अनोखा अंदाज, धर्मेंद्र प्रधान ने पहली क्लास के छात्रों के साथ बैठकर सीखी गिनती। उत्तर प्रदेश के बहराइच में एक कार से कोल्ड ड्रिंक कफ सिरप की 10,000 बोतलें हुई हैं बरामद, नशे के लिए इस्तेमाल की जाने वाली कैप्सूल भी मिली। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में नाबालिग से दुष्कर्म का आरोपी गिरफ्तार, मस्जिद में तैनात अस्थायी आरजी पर है आरोप। बिहार के कटिहार रेलवे स्टेशन पर वंदे भारत एक्सप्रेस में संदिग्ध बैग बरामद हुआ, जांच के दौरान बैग से मिला 16 किलो गांजा। डिब्रूगढ़ में चाय बागान के श्रमिकों का प्रदर्शन, वेतन भत्ते को बढ़ाने और भूमि पट्टे के वितरण की मांग। उत्तर प्रदेश के जौनपुर में एक यूट्यूबर ने डीएम ऑफिस के बाहर किया आत्मदाह का प्रयास, सुरक्षा कर्मियों ने समय रहते अपनी जान बचाई। पाकिस्तान बॉर्डर पर बीएसएफ ने बड़ी आतंकी साजिश को नाकाम किया, तरन में राइफल, मैगजीन, पिस्तौल और कारतूस बरामद। राजस्थान के शेरगढ़ में मिला पाकिस्तान लिखा हुआ गुब्बारा, पाकिस्तान का गुब्बारा मिलने से गांव में सनसनी फैली, जांच जारी। एनएसजी के 41वें स्थापना दिवस के कार्यक्रम में चीफ गेस्ट होंगे अमित शाह, एनएसजी के विशेष अभियान ट्रेनिंग सेंटर की आधारशिला रखेंगे। बरेली हिंसा के आरोपी तौकीर रजा ने लौटाया बैंक से लिए लोन का रुपया, 1997 में तौकीर रजा ने बैंक से लिया था लोन। जयपुर में छात्रा से दुष्कर्म का प्रयास करने का आरोपी गिरफ्तार, दीवार फांदकर स्कूल के बाथरूम में घुसा था।
नोएडा के अंकित चौहान मर्डर केस में 10 साल के बाद आया फैसला। कोर्ट ने 2 आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई। 2015 में हुई थी अंकित चौहान की हत्या। कफ सिरप से बच्चों की मौत के बाद जबलपुर में बड़ी कार्रवाई। ड्रग विभाग ने कटारिया फार्मास्यूटिकल्स के लाइसेंस को निरस्त कर दिया है। दवाओं की बिक्री पर रोक। मध्य प्रदेश के रीवा में गर्ल्स हॉस्टल में खाने में मिला कनखजूरा। छात्रा की तबियत बिगड़ी। छात्र संघ ने कार्रवाई की मांग की। दिल्ली के लोगों को बड़ी राहत। आज से लागू हुई पानी के बिल पर सरचार्ज माफी योजना। 31 जनवरी 2026 तक बिल जमा करने वालों को लेट फीस में मिलेगी पूरी छूट। सुप्रीम कोर्ट में टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा की याचिका पर सुनवाई। महुआ मोइत्रा ने एआईएफ एफपीआई के असली मालिकों और पोर्टफोलियो को सार्वजनिक करने की मांग की। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में कैफे में छात्रा से दुष्कर्म का आरोपी गिरफ्तार। पुलिस ने कैफे को सील कर दिया। उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर में पंप हाउस में नहर में मिला घड़ियाल। वन विभाग की टीम ने घंटों की मशक्कत के बाद घड़ियाल को रेस्क्यू किया। मथुरा में प्रेमानंद महाराज ने की मिनी पदयात्रा। दर्शन के लिए आश्रम से परिक्रमा मार्ग तक उमड़ी श्रद्धालुओं की भारी भीड़। दिल्ली सरकार ने शुरू की छठ पूजा की तैयारी। उच्च स्तरीय समिति का किया गया गठन। कपिल मिश्रा को बनाया गया अध्यक्ष। चार धाम यात्रा ने फिर रफ्तार पकड़ ली है। इस साल अभी तक 16,90,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने किए बाबा केदार के दर्शन। लखनऊ में अवैध पटाखों के खिलाफ पुलिस का बड़ा अभियान। छापेमारी में 15 क्विंटल पटाखे किए गए बरामद। दिवाली से पहले गोरखपुर में खाद्य विभाग की बड़ी कार्रवाई। छापेमारी में 1000 किलो नकली खोआ बरामद। आगरा में अवैध पटाखों के खिलाफ पुलिस का अभियान। छापेमारी में हजारों किलो अवैध पटाखे किए गए बरामद। 2 गिरफ्तार। जयपुर में खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम का छापा। एक दुकान से नकली घी के आधे किलो और 1 किलो के 51 पैकेट बरामद। आगरा में ताजमहल दक्षिणी गेट पर शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। हिमाचल प्रदेश के मनाली में हुई बर्फबारी। अक्टूबर में बर्फ गिरने से पर्यटन का कारोबार बढ़ने की उम्मीद। मध्य प्रदेश के खंडवा में किशोर की प्रतिमा के सामने प्रेमी जोड़े ने शादी कर ली। किशोर कुमार को साक्षी मानकर एक दूसरे को पहनाई गई माला। जून 2017 के बाद सबसे निचले स्तर पर खुदरा महंगाई दर। खुदरा महंगाई दर 8 साल के सबसे निचले स्तर पर पहुंची। जून 2017 के बाद सबसे निचले स्तर पर खुदरा महंगाई। बॉलीवुड अभिनेता जिमी शेरगिल के पिता सत्यजीत सिंह शेरगिल का निधन हुआ। सत्यजीत सिंह शेरगिल एक प्रसिद्ध पत्रकार थे, माफ कीजिए चित्रकार थे। भारत में 2025 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली दूसरी फिल्म बनी कांतारा चैप्टर 1। 11 दिनों में 438 करोड़ 42 लाख रुपए की कमाई की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बंधकों की रिहाई का स्वागत किया। पोस्ट में लिखा, राष्ट्रपति ट्रंप के शांति प्रयास रंग लाए। बंधकों की रिहाई से परिवार को मिलेगी राहत। कनाडा के विदेश मंत्री अनिता आनंद ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। भारत और कनाडा में व्यापार, ऊर्जा समेत कई क्षेत्रों में सहयोग बनाने पर चर्चा। दिल्ली में मंगोलिया के राष्ट्रपति से मिले विदेश मंत्री एस जयशंकर। दोनों देशों के बीच रिश्ते मजबूत करने पर हुई चर्चा। आज दिल्ली की सैर करेंगे अफगानिस्तान के विदेश मंत्री। कुतुब मीनार, हुमायूं टॉम्ब और मकबरा, इंडिया गेट देखने जाएंगे। और पाकिस्तान के मुरीदके में प्रदर्शन के दौरान टीएलपी लीडर साद रिजवी को लगी गोली। झड़प में अब तक टीएलपी के 250 कार्यकर्ताओं और पाक के 48 पुलिसकर्मियों की मौत की है खबर।